आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित के केवल परिभाषा लिखिए। ठीक है, और हमें किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर हमें बोला गया है लवण जल अपघटन के बारे में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किसको परिभाषित करना है? लवण जल अपघटन को परिभाषित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो लवण होता है, लवण जल अपघटन, इसकी परिभाषा क्या होती है और ये किस तरह से यहाँ पर अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी लवण जल अपघटन है, इसकी क्रिया में ये वह क्रिया होती है जिसमें किसी भी लवण में उपस्थित हमारा जो धन आयन है, जिसे हम कहते हैं कैटायन, और ऋण आयन, जिसे हम कहते हैं एनायन। ठीक है, ये हमारी जल से क्रिया करके क्षार तथा अम्ल का निर्माण करती है और इसके फलस्वरूप हमारा जो विलयन है वो हमारा विलयन क्षारीय तथा अम्लीय हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा लवण जल अपघटन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जान लेते हैं कि हमारा जो धनायन है, ठीक है, हमारे जो यौगिक पे या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो लवण पे जो हमारा धनायन होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? ये होता है हमारा, ये होता है धनायन। इसे हम जानते हैं हम कैटायन के तौर पे। ठीक है, जिसमें होते हैं पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा ऋणायन होता है, ऋणायन, इसे हम किस नाम से जानते हैं? ये होता है हमारा एनायन। ठीक है, इसे हम एनायन कहते हैं, जिसमें होता है नेगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा यहाँ पर क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वह क्रिया है, वह क्रिया जिसमें किसी लवण में, ठीक है, वह क्रिया जिसमें किसी लवण में उपस्थित कैटायन तथा एनायन, ठीक है, इसमें उपस्थित कैटायन को क्या कहते हैं? वो हम कहते हैं धनायन। तो हम कह सकते हैं कि उपस्थित धनायन अथवा ऋणायन। ठीक है, धनायन अथवा ऋणायन जल से क्रिया करके, जल से क्रिया करके, जल से क्रिया करके क्षार अथवा अम्ल का निर्माण करता है। क्षार अथवा अम्ल का निर्माण करता है, अम्ल का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप हमारा विलयन क्या हो जाता है? अम्लीय या फिर क्षारीय हो जाता है। जिसके फलस्वरूप विलयन की प्रकृति अम्लीय अथवा क्षारीय हो जाती है, उसे ही लवण जल अपघटन कहते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? लवण जल अपघटन कहते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये हो गई इसकी परिभाषा जो कि हमें प्रश्न में पूछी गई थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि जब दोस्तों हमारी जो क्रिया है वो लवण की उपस्थिति में, जब हमारे धनायन अथवा ऋणायन जल से क्रिया करके क्षार तथा अम्ल का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे विलयन की प्रकृति क्या हो जाती है? अम्लीय और क्षारीय, इन दोनों में से कोई भी हो जाती है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम लवण जल अपघटन कहते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे दोस्तों हम जानते हैं कि एक लवण क्या है दोस्तों? वो हो गया हमारे पास NaCl। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा NaCl, जो कि एक लवण की भांति व्यवहार करेगा, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास एक लवण। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमने क्या किया है दोस्तों? इसकी अभिक्रिया जल से क्रिया करके, तो हम इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं, जो कि होता है हमारा H2O। ठीक है, तो जब H2O के साथ इसकी अभिक्रिया होती है NaCl की, तो हमें वहां पर उत्पाद के तौर पे क्या प्राप्त होता है? वहां पर हमें NaOH प्राप्त होता है और साथ में HCl प्राप्त होता है। ठीक है, और HCl हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा अम्ल, और NaOH क्या है दोस्तों? NaOH है हमारा क्षार। ठीक है, तो इस तरह से ये अभिक्रिया होती है और यही अभिक्रिया हमें क्या कहलाती है? लवण जल अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।